मेरे साथ कौन चल रहा है, और एक दिन मैं उसके साथ बना रहूँगा, एक दिन मैं उसके साथ रहूँगा, वो मेरे साथ रहेगा। ये एक स्थान है, एक स्थान की क्या है, हमें इज्जत है। यहाँ खड़े रहने की बजाय अरे यार पास्टर खड़े रहते, मैं कभी जाके यहाँ पे खड़ा रहूँ, कुछ नहीं यहाँ पे। वो मेरे साथ रहेगा वहाँ पे, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे खड़ा रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को आजकल यहाँ का पद चाहिए, ये जो पुलपिट है नहीं है। और एक बार मिल गया ना, खुद ही आराधना करेंगे, खुद ही प्रार्थना करेंगे, खुद ही प्रचार करेंगे, खुद ही सब करेंगे और खुद ही विश्वासी बनेंगे, सब कुछ अकेला नहीं होता है। ये जो है कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कोई सम्मान की बात नहीं है। लोग कहते हैं यार पास्टर होना बहुत सम्मान की बात है। सच्चाई का वचन प्रचार करो, लोग कितनी गाली देते हैं पता नहीं है आपको। खतरनाक यहाँ पे। अगर किसी को है दारू पीना छोड़ दे, तेरे बाप की पिता हो क्या? मैं थोड़े ना उनके बाप की पिता हूं। अब वो कौन सा सम्मान हो गया पासवान का? जब पासवान का ही बाप निकाला जाएगा तो सम्मान की बात कहाँ पे है? जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मेरा दास हो। यह बहुत बड़ी सम्मान और स्थान की बात है, यह स्थान की बात नहीं है। लोग आजकल इस पदवी के पीछे भाग रहे। हर एक को लगता है कि मेरे आगे क्या लगे? पास्टर लगे। प्रभु बोलेगा लगा ले बेटा, लगा ले बेटा, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ। जब ये लगाते हैं उसके आगे क्या होता है पता नहीं होता है। बहुत पहले लाइन पे जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा ये जो याजक है, शास्त्रीय वरिष्ठ है, ये बड़े बड़े स्थान चाहते हैं, आदर सम्मान चाहते हैं। यहाँ पे मसीह की सेवा करना सम्मान, उसकी सेवा करना और स्थान का रास्ता है। एक ही रास्ता है मसीह की सेवा का। वहाँ पे यहाँ पे कुछ ना मिले बाबा, मत मिले नहीं तो यहाँ के पद कितना भी लगाओ आगे बड़ा, उसका कोई मतलब। सेवक हो क्या? सेवा कर रहे हो क्या? यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। और इसके लिए मसीह की सेवा करना एक सम्मान की बात है। अमेरिका के अंदर दो लोगों को बहुत बड़ी इज्जत है, एक पास्टर और दूसरी नर्स। सबसे ज़्यादा पेमेंट इनको ही है अमेरिका, सबसे ज़्यादा। और ये दोनों को भी कौन सा भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्यों? दोनों भी सेवा कर रहे हैं। एक शरीर के बीमारियों की सेवा कर रहा है और एक आत्मा की बीमारी की सेवा कर रहा है। दोनों बीमार होते हैं ना, शरीर की बीमारी भी है और आत्मिक बीमारी भी है। बिकॉज चर्च इज नॉट अ क्लब, चर्च इज नॉट अ क्लब, इट्स अ हॉस्पिटल फॉर सिनर्स।
आजकल मॉडर्न चर्च है ना, उधर क्लब है। मॉडर्न चर्च की वर्शिप देखो, कभी कभी यो, ये जो दो सिंह है ना, वो एक दिन लगा देगा। जो इधर डाला है ना नीचे, उसका चिन्ह है वो सिंह। ये अगर शैतान की मूर्ति जहाँ पर बिठाई जाएगी, अगर देखोगे तो उसने ऐसा किया है। हम बिंदास करते यो। मॉडर्न चर्च है। हाँ, हाथ भी ऐसे मिलाएंगे यो, नहीं तो यो है, यूं करके यूं कुछ करते हैं। हम कौन है? हाँ, एक सवाल है। मसीह के ऊपर विश्वास रखते हम कौन है? सिंपल सवाल है, हम कौन है? हु आर वी? बहुत आसान सवाल है। उसका जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना जरूरी होता है। Who we are, हम कौन है? और आखिरी है, संसार के ऊपर जय और हमारे लिए मसीह द्वारा शैतान का निकाल दिया जाना। पद 31, 12 का 31। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड एंड सैटन सिक्योर्ड बाय क्राइस्ट फॉर अस। ये गहराई का कदम है। अब गहराई कहाँ जा गई मालूम पता है आपको? गहराई, जीवन की गहराई कहाँ गई? ये देखो, स्वाभाविक जीवन, स्वाभाविक जीवन से आया कहाँ? यीशु मसीह के आनंद काल के जीवन में, आनंद काल से बढ़कर गया आत्मिक जीवन में। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे, इसके आगे जाना ही नहीं चाहते। उसके आगे है ट्राइफंट लाइफ, विक्टोरियस लाइफ। उसका क्या है पता है आपको? उसका एक ही इलाज है। क्या है? मुसीबत कब आती है उसकी राह देखना। अरे जब मुसीबत ही नहीं आएगी तो लड़ाई किसके साथ करोगे? और लड़ाई नहीं करोगे तो विजयी कब बनोगे? यीशु मसीह ने तो कहा है कि मैंने इस जगत को जीत लिया है। ये अब हमारा फर्ज है, विजयी जीवन जीना। कौन सी भी मुसीबत आती है, कौन सी भी, उसके लिए तैयार रहना। प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह, बाकी सबको चाहना चाहिए, पहला यीशु मसीह आना चाहिए। हमारे जीवन में प्रथम स्थान हम सारी दुनिया को देते, बाद में बची जगह तो यीशु मसीह को। प्रभु आज वक्त मिला है 5 मिनट का, आज प्रार्थना करते हैं 5 मिनट की। आप ही सोचो 24 घंटे में आप कितना देर तक प्रार्थना करते हो? बाइबल तो कहती निरंतर, सोते उठते बैठते जागते हुए निरंतर क्या करो? 24 घंटे में कम से कम 24 घंटे का 10वां भाग तो दो, 2 घंटा 40 मिनट। फिर कोई पूछता है पास्टर जी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में 2 घंटा 40 मिनट दिया तो चलेगा क्या? फिर मुझे बोलना पड़ता है भाई थोड़ा थोड़ा तेरे को ऊपर लेके गया तो चलेगा क्या?
पाप की क्षमा एक ही बार चाहिए, तो प्रार्थना थोड़ी थोड़ी 2 घंटे को बांटू, सुबह 15 मिनट, दोपहर। बीवी को पिक्चर लेके जाएगा, हाँ जाना पड़ेगा ना, टाइम निकालेगा, निकालना पड़ेगा, बीवी है ना, है ना। तुम्हारे पति के लिए टाइम देना पड़ता है। फिर जब यीशु मसीह को हाथ देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको देने की कोशिश, क्या करते हैं? इसके लिए जीवन में जो विजयी जीवन है वो हम जी नहीं पा रहे। आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में अगर विजयी जीवन चाहिए तो पहला स्थान और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है यीशु मसीह को देना शुरू कर दो। आप देखो क्या होगा। हम वहीं पे गड़बड़ कर देते। पास्टर क्या करे, 12 घंटा ड्यूटी है। कितने घंटा? अब 12 घंटा तेरे नाक में जो सांस डाली है वो निकाल के लेगा तो 12 घंटे के लिए। बाबा रे 12 घंटा काम कर रहा है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो जो सांस दी है ना मैं, मेरी है। जब इंसान कहता ना ये मेरा नौकरी, मेरी बीवी, मेरी है, ये मेरा, सब मेरा, सब मेरा 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 मेरा। यीशु मसीह कहता है सब कुछ तेरा है बाबा, सब कुछ तेरा है। सिर्फ एक बात याद रख दे, वो जो मेरी सांस जो तू लेता है वो मेरी, वो मुझे दे दे, और जैसे चाहिए वैसा जी ले। जो मैंने आदम को बनाया, आदम ज़ात को बनाया, तब मैंने उसके नाक नथुनों में अपना दम भर दिया था। अब वो मेरी है, मुझे दे दे, और चाहिए वैसा जी ले। जिएगा ना, बीवी जिलाएगी उसकी, बच्चे जिलाएंगे, नौकरी जिलाएगी, पैसा जिलाएगा, जिलाएगा ना, जिलाएगी ना। ये चीज़ें आपको जिंदा रखेगी ना, ये चीज़ें आपको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा सांस है, मेरी सांस है, बंद कर दिया, मेन स्विच ऑफ ऊपर से, ट्रांसफार्मर से सप्लाई बंद। अब लो सांस। आप बोलेंगे सांस तो वो पेड़ों से आती है। कहाँ से आती है ऑक्सीजन? वो तब आती है जब आप खींचते हो। समझ में आया? ऑक्सीजन कब आता है? जब आप खींचते हो। वो खींचना ही बंद कर देता है। अंदर से ये फेफड़ा, दिल, अभी खींच बेटा, किससे खींचेगा? फिर हम जानते हैं ना, अस्पताल में वेंटिलेटर जबरदस्ती सांस फूकते हैं अंदर। फिर वो अंदर का वॉल जो है ना, वो वेंटिलेशन के प्रेशर से वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन डॉक्टर को मालूम है ये कब का मर चुका है। वो कहता है इसके वेंटिलेटर से मेरा अस्पताल का दिल धड़कता है। पैसा वो कब का मर चुका है। वेंटिलेटर यानी जो ऑपरेशन थिएटर में जाते वो अनुभव लेते हैं ऑक्सीजन की नली क्या होती है। क्योंकि हम कुछ खींच ही नहीं सकते, ज़बरदस्ती अंदर सांस फूकी जाती। तब याद आता है
उसने मेन स्विच बंद कर दिया तो ये पेड़ पौधे भी जो ऑक्सीजन फैला रहे हैं वो भी कुछ काम का नहीं है बाबा। हाँ? क्योंकि बंद कर दिया है। समझ जाओ गहराई के जीवन को, गहराई के जीवन में कदम रखना शुरू कर दो। यही हकीकी ज़िंदगी है, यही असली ज़िंदगी है। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि सचमुच जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने हमारे नथुने में सांस फूंका, उस यीशु को अपने प्राण और आत्मा का जीवन बना ले, तो आज मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए। अगर हम आज उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो आप उसको देखते हैं, और आप अगर उसको देखते हैं तो आप जीवन में प्रवेश करते हो। तो मेरे पीछे ये दुआ कीजिए। प्रभु यीशु, मैं कबूल करता हूँ मैं पापी हूँ। मेरे पापों के लिए आपने अपना लहू बहाया, अपने कोड़े खाए, सलीब के ऊपर मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे और न्याय करने के लिए फिर से आने वाले हैं। ये मैं विश्वास रखता हूँ और कबूल करता हूँ। यीशु आप ही प्रभु है। प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे पापों की क्षमा करो, मुझे नया जीवन दो। मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखो और मेरे जीवन में आप प्रवेश करो। मेरे पापों की क्षमा की, मुझे उद्धार दिया, नया जीवन दिया और मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखा। इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आज हम नए सिरे से आपके हजूरी में आते हैं। हमारे अंदर कोई भी कमियां हो, जो भी बातें हो जो आप नहीं चाहते हैं, हम अनुमति देते हैं कि आप उसको काट कर फेंक दीजिए। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पमित चलाई। हर एक को छू लीजिए, एक नए जीवन में, गहराई के जीवन में लेके जाइए और पवित्र आत्मा में इनको बनाए रखना। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का यांग आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे, आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे, आमीन।